साथ साथ 5 भाई रहोगे तो पंच कहलाओगे, और 5 अलग अलग हो गए तो पंचर हो जाओगे। ध्यान रखिए, याद रखना, साथ में रहिए, प्रेम से रहिए। एक बात बताओ, विचार करना है, 4 भाई एक साथ यदि दिल्ली में जाकर रहें, 2 कमरे भी लोगे तो 10,000 किराया लगेगा। 4 भाई अलग अलग रहें और 10-10 हजार का किराया लगे तो कितने हजार हो गए? और चारों भाई एक साथ रहें और 2,500 हजार में निपट जाए केस, तो बोलो मिलने में फायदा है या बिछड़ने में फायदा है? 10,000 में 4 लोग रह सकते हैं, 40,000 व्यर्थ के क्यों गंवाते हो? एकता के साथ जीने का प्रयास करिए। मान्यवर, मेरा एक शहर में चातुर्मास हुआ, क्षमावाणी का दिन आया। मैंने पूरी भरी हुई सभा में कहा, सब एक दूसरे से गले मिलो, क्षमा मांग लीजिए आपस में। पूरा पंडाल गले मिला, 2 लोग नहीं मिले। मैंने आयोजक कमेटी से कहा, ये 2 कौन है जो आपस में गले नहीं मिल रहे? इस सबसे तो मिल रहे हैं। बोले महाराज वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले आप लाख कोशिश कर लो। मैंने कहा ऐसी क्या लड़ाई हो गई, है कौन? बोले एक ही मां से पैदा हुए सगे भाई हैं 2, ये गले नहीं मिलेंगे आपस में। मैंने कहा कमाल हो गया, पूरी समाज से गले मिल रहे, चरण छू रहे। मैंने बुलाया, मैंने कहा मिस्टर इधर आइए। मैंने कहा आप ये बताइए कि पूरे पंडाल से क्षमावाणी मांग ली तुमने, सबसे गले मिले, उससे क्यों नहीं मिले? बोले महाराज कमरे की बात है, वहीं बात करेंगे। मैंने कहा मामला क्या है? बोले बस महाराज आप ये बात मत बोलो हमसे, 10 साल हो गए एक दूसरे के यहां आना जाना बंद है, शादी विवाह में भी आते जाते नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले उसने मेरा एक बार अपमान किया था, भरी सभा में मेरी बेइज्जती करी थी, दुश्मन है वो, मेरा भाई नहीं है। मैं तो भगवान से कहता हूं किस कर्म की सजा है जो इस जैसा भाई हमारे घर में पैदा हुआ है। बड़े आक्रोश में आ गए। मैंने कहा कल रथ यात्रा निकलेगी, मैंने कहा तू मेरे साथ रथ यात्रा में चलेगा? बोले जरूर चलूंगा, लेकिन महाराज जहां भाई का घर पड़ेगा वहां मैं कट जाऊंगा, ऐसी दुश्मनी। मैंने कहा तू चल मेरे साथ। कमंडल पकड़ा दिया मैंने, अब कमंडल लेके कहां भागेगा? तुम शेर तो हम 1.25 शेर। मैंने कहा पकड़ कमंडल, चल मेरे साथ। मेरे साथ साथ चला। जैसे ही घर आया कमंडल बाजू वाले, मैंने कहा रुक, तू पकड़। कमंडल छोड़ा नहीं जाता, पकड़ के चल। बोले महाराज प्लीज, मैं 10 साल से इस गली के सामने से नहीं गुजरा। बाहरे आदमी, इतनी दुश्मनी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं। जैसे ही घर पड़ा वो जाने लगा, मैंने हाथ पकड़ा। अब मैं थोड़ी इन चीजों में उल्टी खोपड़ी का हूं, मैं फिर नहीं देखता कि मैं महाराज हूं कि क्या। मैंने हाथ पकड़ा, चल मैंने कहा ऊपर। उसके घर में फटफट सीढ़ी। बोले महाराज, हाथ खींचने लगा। चुप, साथ चल मेरे। लेकर के ऊपर गया, छोटा भाई निकला। उसने कहा महाराज हमारे घर में अचानक, अरे आरती ला। मैंने कहा आरती छोड़, ये महाभारती देख, विविध भारती लाया हूं। आरती मारती को एक तरफ डाल, ये विविध भारती सुन। बोले महाराज इसे कहां ले आए आप? बड़ा भाई निगाहें झुकाया, छोटा भाई चुप हो गया। एक पल को सन्नाटा हुआ। मैंने कहा इसे जानता है, ये कौन है? कुछ नहीं बोले। मैंने कहा बोल ये कौन है? दबे स्वर में बोला मेरा बड़ा भाई है। मैंने कहा तुम आपस में बोलते नहीं हो? बोले आगे भी नहीं बोलेंगे, हम लोगों ने आना जाना बंद कर रखा है। मैंने कहा वजह क्या है? बोले इसने मेरी बेइज्जती की थी। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कैलेंडर होगा, लेकर आओ, 10 साल पुराना, जब तुम दोनों लड़े थे, वो लेकर आओ। बोले 10 साल पुराना कैलेंडर? हम तो हर दिवाली पे बदल देते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, एक बात बताओ, जब तुम दोनों लड़े थे उस दिन तारीख कौन सी थी?
बोले तारीख तो 10 साल में है। मैंने कहा दिन कौन सा था? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा कैलेंडर लाओ। बोले वो कैलेंडर भी फेंक दिया हमने। अरे मैंने कहा नादानो, जब तारीख याद नहीं है, दिन याद नहीं और कैलेंडर भी फेंक दिया है, जब इतनी सब चीजें फेंक दी तो एक बात निकाल कर क्यों नहीं फेंक देते हो? वो दोस्त क्यों नहीं बन जाते? प्रेम क्यों नहीं? अरे एक बात और निकाल के फेंको। आदमी तारीख भूल जाता है, मुहूर्त भूल जाता है, समय, एक बात नहीं भूल पाता है। मैंने कहा जैसे हर दिवाली पर कैलेंडर निकाल के बाहर फेंक देते हो, पुरानी बातों को भी सीने से निकाल कर फेंको और आओ गले मिल जाओ दोनों एक साथ। बोले महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सच कहता हूं। बोलो किसके चेले हो? बोले भगवान महावीर के वंशज हैं। तो मैंने कहा मैं भी महावीर का बेटा हूं। शेर गाय को एक घाट पर बिठा